एक ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है और मूर्तियां तो यहाँ हर जगह बनी हुई हैं। बाहर एक छोटा सा टेम्पल है कि और ये चंद्र प्रभु भगवान है यहाँ। वैसे तो ये गौतम बुद्ध की मूर्ति लग रही है देखने में, और यहाँ पे कई सारी मूर्तियां यहाँ बनाई गई हैं आसपास, तो इनको भी हम देख सकते हैं। मंदिर काफी बड़ा और भव्य, बहुत ही अच्छी जगह है। और बाहर यहाँ पे आने के लिए हमें जूता चप्पल और बेल्ट और कोई भी हमें लेदर की चमड़े की चीज नहीं लाना है, और अंदर आने के लिए हमें हाथ पैर और मुंह भी धोने होते हैं। कुछ मूर्तियां यहाँ भी बनी हुई हैं। छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं सब में अलग लाइन से, तो इनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने भगवान आदिनाथ के दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ से चल रहे हैं वापस बाहर। और भी यहाँ पे टेम्पल हैं, तो एक नजर इन पे भी हम डाल लेते हैं। अंदर और भी टेम्पल बने हुए हैं, यहाँ का एंट्रेंस है। और एक ये यहाँ पे टेम्पल बना हुआ है, छोटा सा हाथी बने हुए हैं दो। ये इनकी सूंड टूट गई है लेकिन। और एक ये छोटा सा मंदिर है, ये जिनालय लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ के मंदिरों में भी बहुत सारी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। और अंदर भी एक बड़ा सा टेम्पल हमें दिख रहा है सामने, तो यहाँ भी हम आपको लेकर चलते हैं। अभी एक यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनी हुई है। ये हो सकता है यहाँ के कोई संत हो। और यहाँ जो मंदिर है ये आदिनाथ का है श्री, तो ये बंद है। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं और आगे, और दो तीन मंदिर हैं। एक बड़ा सा टेम्पल ये है, और एक ये सामने हमारे टेम्पल देख सकते हैं। कुछ टेम्पल यहाँ भी हैं, तो जल्दी जल्दी से हम सभी पे नजर डाले लेते हैं। और ज्यादातर मंदिर में ताला लगा हुआ है। छोटी यहाँ भी ताला लगा हुआ है। एक ये मूर्ति बनी हुई है। अब हम और आगे यहाँ से चल रहे हैं। एक छोटा सा मंदिर यहाँ भी है। कई सारे यहाँ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, और ये सारे जैन टेम्पल्स हैं यहाँ पे। और मूर्तियां भी यहाँ बनी हुई हैं बाहर मंदिर के। सारे आदिनाथ भगवान आदिनाथ के हैं। और यहाँ भी ताला लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे यहाँ पे बड़ा सा मंदिर है, ये यहाँ सामने, तो यहाँ चलते हैं। वैसे तो छोटे छोटे यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स हैं। यहाँ पे भी बने हुए हैं। छोटा सा टेम्पल एक ही है, और इसके बाहर भी हमें बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। दो खंबे भी बने हुए हैं यहाँ, और खंबे में भी मूर्तियां बनाई गई हैं। और एक ही टेम्पल है, इसके बाहर भी हमें मूर्तियां देखने को मिलती हैं, और दो खंभों पे ये यहाँ टिका हुआ है। ये बड़ा सा जो मंदिर है यहाँ पे चल रहे हैं, ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। और इसके बाहर भी बहुत सारी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं मूर्तियां बनी है। एक ये शेर का चित्र बना हुआ है यहाँ मूर्ति। ये राज चिन्ह है, यहाँ का चंदेलों का राज चिन्ह हुआ करता था ये, जिसमें शेर से लड़ते हुए दिखाया है राजा को। और भी यहाँ मूर्तियां बनी हुई हैं, नृत्य करती हुई अप्सराओं की मूर्तियां काफी सारी बनी है। और यहाँ पे जो ये मंदिर है, इसके नीचे ये हाथियों की आकृतियां मूर्तियां भी लगी बनी हुई हैं यहाँ काफी सारी। ये जो मंदिर है ये पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, और ये यहाँ का जो जैन मंदिर का सबसे बड़ा विशालकाय मंदिर है, और काफी भव्य बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां मंदिरों के चारों तरफ दीवारों में बनाई गई है। अब हम इसके ऊपर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे ये सीढ़ियां हैं, और हम सामने पार्श्वनाथ जी की मूर्ति देख सकते हैं ब्लैक कलर की। ये यहाँ पे नई स्थापित करी गई है, बाकी मंदिर जो है वो पुराना है। और मंदिर के बाहर यहाँ पे कई सारी मूर्तियां बनी हुई हैं अप्सराओं की, बहुत ही खूबसूरत हैं जो देखने में। कुछ के यहाँ पे सर
नहीं है और कुछ के हाथ पैर नहीं है, तो कुछ मूर्तियां टूटी फूटी हैं। और जो मंदिर का एकदम प्रवेश द्वार है, वहां भी ये छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं नीचे। तो ये हो सकता है नृत्यांगनाएं हो उस समय पे। और एक हाथी की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। हाथी है और उसमें उनके सवार हैं, और यहाँ एक ही महिला की मूर्ति बनी हुई है। तो बहुत ही बारीकी से यहाँ पे बनाया गया है मंदिरों को। और जो मूर्तियां हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, और बहुत ही बारीकी से इनको पत्थर में बनाया गया है, जिसमें विभिन्न मुद्राएं दिखाई गई हैं बहुत सी क्रियाकलाप करते हुए। चलिए अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। अब हम एकदम पास से पार्श्वनाथ जी की मूर्ति देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर ये गर्भगृह है, इसके अंदर यहाँ ये मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ पे अभी भी शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन सूरज की रोशनी आ रही है। यहाँ पूरा यहाँ कोई भी लाइट नहीं जल रही है, और सूरज की रोशनी यहाँ मंदिर में पड़ रही है, जिससे मूर्ति पूरी क्लियर दिख रही है। और मंदिर के अगल बगल भी यहाँ पे मूर्तियां बनी हुई हैं। तो कुछ मूर्तियां टूटी हैं, कुछ अच्छी हालत में। मंदिर के जो प्रवेश द्वार है, इसके ऊपर भी बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। जो एक मूर्ति जिसमें भगवान पार्श्वनाथ की है, और बाकी मूर्तियां हैं जो वहाँ उस समय के जो लोग हों उनकी होगी, अप्सराओं की। और ये जो मंदिर है, ये 4 खंबे यहाँ पे बने हुए हैं। एक खंबा ये है, और एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, और एक खंबा ये। 4 खंबों पे इस मंदिर को बनाया गया है। और इन खंबों में भी यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई हैं। ऊपर हम यहाँ पे नवग्रह देख सकते हैं, जो हमने चतुर्भुज मंदिर में देखा था। और यहाँ आई थिंक ये परिक्रमा करने का भी है। ये अंदर यहाँ से परिक्रमा करने के लिए बना हुआ है। और यहाँ भी बहुत सी मूर्तियां बनाई गई हैं। यहाँ कुछ भगवान पार्श्वनाथ की हैं, कुछ गौतम बुद्ध की हैं। और ये एक महिला की मूर्ति है, यहाँ पे कुछ करते हुए, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लिख रही हूँ हाथ में। और ये शायद कुछ हाथ में लिए हुए हैं, कुछ जैसे कुछ लगाने के लिए लिए हुए, हाथ में कुछ वस्तु लिए हैं। और यहाँ पे ये भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है, उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। और ये यहाँ पे शेर का, ये चंदेलों का राज चिन्ह बना हुआ है, इसमें शेर को दिखाया गया है राजा से लड़ते हुए। और एक छोटी सी मूर्ति यहाँ बनी है। कुछ मूर्तियां यहाँ इस साइड भी बनी हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, अप्सराएं दिखाई गई हैं। ये भी एक किसी बच्चे को लिए हुए अपने हाथ में, छोटे सा, और देखने में काफी सुंदर लगती है। और एक मूर्ति ये है यहाँ पे, बट उसका सर नहीं है यहाँ। और यहाँ भी एक मूर्ति भगवान पार्श्वनाथ की बनी हुई है, वैसे ही सेम जैसे उस साइड बनी हुई थी। और पूरा ऊपर तक यहाँ मूर्तियां हैं। तो बाकी मूर्तियां तो सेम ही हैं जैसी उस साइड थी। और इनमें महिलाओं पुरुषों को दिखाया गया है, बहुत सी क्रियाकलाप करते हुए, बहुत अप्सराएं बनी हुई हैं। और ये जो मूर्ति है, इनमें ये जो डिजाइन दिख रही है, ये इनके कपड़े वस्त्र हुआ करते थे उस समय पे। और ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हार की डिजाइन बनी हुई है। तो उस समय पे जो स्त्रियां होती थी, वो पूरा सोने चांदी की चीजें पहनते थे, और यही इनके आभूषण हुआ करते थे, यही इनके वस्त्र कहलाते थे। यहाँ भी सेम मूर्ति में हम देख सकते हैं, ये जो उनके वस्त्र दिख रहे हैं, ये सोने चांदी के हुआ करते थे उस समय पे। और हार की मालाएं भी ये लोग पहनती थी उस समय पे, जो स्त्रियां होती थी। तो यहाँ पे हम मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगा सकते हैं। और मंदिर के चारों तरफ बहुत सी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनी हुई हैं, कुछ अप्सराओं की हैं, कुछ महिलाओं की हैं, और कुछ विष्णु भगवान की हैं। और यहाँ पे चंदेलों का राज चिन्ह भी बना हुआ है। कई टाइप की मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। भगवान पार्श्वनाथ की भी मूर्तियां चारों तरफ बनाई गई हैं। तो इनको हम देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी और सुंदर तरीके से बनाया गया है। जैसे एक ये मूर्ति हम देखेंगे, ये भी भगवान पार्श्वनाथ की होगी, बहुत ही प्यारी बनाई गई है। और इनके पैर नहीं है, पैर टूटे हुए हैं। इनके अगल बगल भी मूर्तियां हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा पार्श्वनाथ का मंदिर देखा, जो बहुत ही विशालकाय है। यहाँ पे जो जितने भी मंदिर हैं यहाँ खजुराहो में, उनमें एक जैन मंदिरों में सबसे विशालकाय और भव्य बनाया गया है। और यहाँ देखेंगे आप पूरा अंदर आके, तो पूरा ये 4 खंभों में बना हुआ है। चारों तरफ यहाँ पे बहुत ही सुंदर आकृति में मूर्तियां बनाई गई हैं, देवी देवताओं अप्सराओं की। और
हमें यहाँ पे पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति सामने दिखती है, जिसमें साथ में लाइट भी, अभी 5 बज रहे हैं शाम के, लेकिन अभी भी सूरज की रोशनी यहाँ पे आ रही है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर, और यहाँ आसपास भी कुछ मंदिर हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। और ये मंदिर का पीछे का पार्ट है, यहाँ भी बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और जो कलाकृति है इसको हम यहाँ पे फील कर सकते हैं। जिस टाइप से मूर्तियां बनाई गई हैं देखने में बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही बारीकी से बनाई गई हैं, और बहुत सी क्रियाकलाप करते हुए यहाँ मंदिरों में दिखाया गया है। स्त्री पुरुष हैं जो उस समय के, उनको दिखाया गया है। उस समय पे वीडियो और मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं, तो लोग जो होते थे तो अपनी जो उनको जो सीखते थे, चीजें यादें होती थी जो उनकी, वो मूर्तियों में बना देते थे, जिससे आने वाली जनरेशन उनकी जो कलाकृति है, इतिहास है, संस्कृति को, कल्चर को याद रखें। और इस मंदिर के पूरे ऊपर तक मूर्तियां बनी हुई हैं। और एक ये शेर की आकृति बनी हुई है, बहुत बड़ा सा मुंह है ये सर का, शेर का। यहाँ से हो सकता पानी यानी निकलता हो। एक यहाँ पे देवी की मूर्ति है। यहाँ भी छोटा सा टेम्पल है। ये जो टेम्पल देख रहे हैं ये पार्श्वनाथ मंदिर के बगल में ही है, तो इसको भी हम एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पे। और इसके भी चारों तरफ मूर्तियां बनाई गई हैं, और यहाँ पे मंदिर की काफी ऊंचा मंदिर है। ऊपर हम इस मंदिर का शिखर देख सकते हैं, और यहाँ पे मंदिर के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये भगवान आदिनाथ का टेम्पल है, वो पार्श्वनाथ का था। मंदिर की सीढ़ियां हैं तो इनके अंदर भी हम चलते हैं। ये भी सेम ही है, वैसे ही है सेम। ज्यादा जो भी मंदिर है यहाँ ऑलमोस्ट वैसे ही है, मूर्तियां बनी हुई हैं। ये यहाँ का गर्भ मंडल है, और ये अंदर का गर्भगृह है मंदिर का। तो यहाँ शायद अंदर, ये बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, इतने ही अंदर हम मंदिर के जा सकते हैं। और यहाँ भी एक मूर्ति स्थापित है भगवान आदिनाथ की, तो वो देखने में काफी अच्छी लग रही है, अभी नई बनी हुई है। और जो मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ भी बहुत सारी हमें मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कुछ मूर्तियां टूटी हुई हैं जो काफी पूरी विखंडित हैं, और इन कुछ में सर नहीं है, कुछ के हाथ पैर नहीं है। और यहाँ पे ये आदिनाथ के बारे में लिखा गया है, पूरा डिटेल दिया गया है। तो ये पार्श्वनाथ के, जो भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है उसके जस्ट सामने ही ये मंदिर बना है छोटा आदिनाथ का। तो यहाँ भी हम एक नज़र डाल सकते हैं थोड़ी, यहाँ पे भी हम आ सकते हैं देखने के लिए, काफी अच्छा बना हुआ है ये। तो अब हम यहाँ से भी चलते हैं, और ज्यादा कुछ यहाँ पे अब है नहीं। और ये मंदिर के पीछे वाला पार्ट है, तो यहाँ भी ढेर सारी मूर्तियां बनी हुई है। और ये जो शेर की आकृति दिख रहा है, ये मुंह, यहाँ से पानी निकलता था, पानी निकलने के लिए मंदिरों से व्यवस्था की गई है उस समय पे। तो ये थे जैन टेम्पल। यहाँ पे पार्श्वनाथ जी का मंदिर देखा हमने, और आदिनाथ जी का भी मंदिर है छोटा सा। इसके पार्श्वनाथ का जो टेम्पल है, इसके जस्ट बगल में ही सामने यहाँ पे इनका आदिनाथ जी का टेम्पल है, तो इनको भी हम देखने आ सकते हैं यहाँ अगर खजुराहो है। और एक जैन टेम्पल हमने यहाँ दिखाया था जहाँ पे अभी भी पूजा होती है, और वहाँ भी हम विजिट कर सकते हैं। और यहाँ हमने और भी आपको दूसरे जो ब्लॉग हैं उसमें हमने चतुर्भुज टेम्पल दिखाया, दूल्हादेव टेम्पल दिखाया, और बावन टेम्पल भी दिखाया, जवारी टेम्पल भी दिखाया। उसके बाद हमने वेस्टर्न टेम्पल भी के भी हमने ब्लॉग डाले हुए हैं, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और यहाँ भी नीचे जाने के लिए कुछ बना हुआ है, तो पता नहीं क्या है, यहाँ हो सकता है तलघर हो, बट यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो यहाँ अलाउ नहीं करते नीचे जाना, अगर कैमरा में दिख रहा हो यहाँ पे। और एक ये गार्डन जैसा बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ भी बहुत सारी टूटी फूटी मूर्तियां रखी हुई हैं, कुछ मूर्तियां, तो इनको भी हम चल के देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मूर्तियां ऐसी विखंडित टाइप की रखी हुई हैं, और एक ये खंबा की आकृति लग रही है यहाँ। ये मूर्तियां रखी हुई हैं टूटी, एक के ऊपर एक मूर्तियां यहाँ रख दी गई है, सामने खंबा की आकृति है। उसके चारों तरफ भी छोटे छोटे खंबे बने हुए हैं। यहाँ पे एक ये खंबे का डिजाइन है, और इसमें जो मूर्तियों के पार्ट है अलग अलग से बना के रख दिए गए हैं। काफी ऊंचा है, मूर्तियां उकेरी गई हैं पत्थरों में। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, और अभी हमें यहाँ से कुटनी डैम और जाना था। अगर टाइम मिलेगा तो कुटनी डैम जाएंगे, नहीं तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यहाँ का जो पार्टनर टेम्पल था, और हम वहाँ पे बाहर एक
दुकान थी खादी की, उसको भी हमने देखा। और एक यहाँ पे आदिवर्त का जो म्यूजियम था वो भी हम देखने गए, बट वहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए हम वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए। और वहाँ की फोटो खींच ली थी। बहुत ही सुंदर जगह है। अगर खजुराहो आए तो एक बार वो म्यूजियम जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पूरा विलेज कल्चर दिखाया गया है उस समय जो आदिवासी होते थे उनका।